आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। खबर ललितपुर से है, जहां चौकी प्रभारी की अध्यक्षता में महिलाओं और लड़कियों की एक मीटिंग ग्राम रमेशरा और ग्राम खिरिया छतारा में की गई, जिसमें शासन द्वारा जारी की गई हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि शिक्षा का क्या महत्व है तथा महिला सशक्तिकरण के संबंध में भी जानकारी दी गई और बताया गया कि थाने पर महिला हेल्प डेस्क उत्तर प्रदेश के प्रत्येक थाने में खोला गया है, जहां प्रधान तथा अन्य संभ्रांत महिलाओं एवं व्यक्तियों और बच्चियों के साथ मीटिंग की गई। वहीं मीटिंग में उप निरीक्षक चौकी प्रभारी कृष्ण कुमार और उप निरीक्षक राजेंद्र बाबू समेत कई लोग मौजूद रहे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौतनवा में नवरात्र के सप्तमी दिवस पर गोरखा समुदाय के लोगों द्वारा फूलपति शोभा यात्रा नगर के कुरवा टोल से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकाला गया, जहां गोरखा समुदाय द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा में मां के प्रतीक के रूप में मां के 9 रूपों में सजी छोटी छोटी बच्चियां आगे चलते हुए मिलिट्री कैंप पहुंची, जहां नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान ने मां के 9 रूपों का चरण स्पर्श कर स्वागत कर आशीर्वाद लिया और नगरवासियों के सुख शांति व स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। अगर आप कॉस्मेटिक सामान इस्तेमाल करते हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि जो सामान आप दुकानों से ले रहे हैं हो सकता है कि वो नकली या फिर एक्सपायरी हो। जी हाँ, ये उस समय खुलासा हुआ जब मुखबिर की सूचना के बाद नौतनवा कस्बे के घर में एसडीएम नौतनवा ने पुलिस और एसएसबी की टीम के साथ छापेमारी की, जहां चौंकाने वाली बात उस समय सामने आई जब एक घर से डंप किया गया सैकड़ों कार्टूनों व बोरियों में लाखों के विदेशी कॉस्मेटिक सामानों का जखीरा बरामद हुआ। वहीं मौके से कई एक्सपायरी सामान भी पाए गए हैं। वहीं छापेमारी के दौरान मौके से कुछ महिलाएं देसी व विदेशी एक्सपायरी कॉस्मेटिक सामानों के रैपर में फेरबदल करती हुई पाई गई, जिसे जब्त कर कस्टम व पुलिस आवश्यक कागजी कार्रवाई में जुट गए हैं। वहीं एसडीएम के मुताबिक सामान स्वामी के विरुद्ध फर्जीवाड़ा के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता श्रवण यादव के साथ अंगद शर्मा की रिपोर्ट। पन्ना के अजयगढ़ थाना अंतर्गत तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक रेत से भरे डंपर ने सड़क किनारे लगे हैंडपंप से नहाकर जा रही 4 वर्षीय मासूम को कुचल दिया, जिसके चलते मासूम का हाथ शरीर से अलग हो गया। वहीं गंभीर हालत में बच्ची को समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी लगने के बाद तत्काल ट्रक को जब्त कर लिया गया है और मामला पंजीकृत कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सर, आज एक एक्सीडेंट हुआ कि किस चीज़ से हुआ है और किसके साथ में? ये बीरा रोड पर लगभग 2:30 बजे एक 3 साल की बच्ची के साथ एक्सीडेंट हुआ है और ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बच्ची का एक हाथ डैमेज हुआ है, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और ट्रक को भी जब्त किया गया है और कार्रवाई उसमें की जा रही है। सर, कितने बजे की घटना है ये? लगभग 2:30 बजे दिन की घटना है। सर, बच्ची के साथ एक्सीडेंट हुआ, उसको कितनी नुकसान हुआ है? उसके हाथ में चोट आई है और उसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसका। पन्ना से सीनियर संवाददाता विजय की रिपोर्ट। इंडियन प्रीमियर लीग का क्रेज इन दिनों सभी पर देखने को मिल रहा है, जहां मैच शुरू होते ही लोग टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं, लेकिन मौजूदा समय में फटाफट क्रिकेट का या रोमांचक फॉर्मेट खेल प्रेमियों के लिए जितना मनोरंजक है, उससे कहीं अधिक सटोरियों के लिए अवैध कमाई का जरिया बन चुका है। तेजी से फल फूल रहे इस काले कारोबार से सटोरियों को हर दिन जहां लाखों की कमाई हो रही है, वहीं सट्टे के दलदल में फंसकर युवा पीढ़ी तेजी से बर्बाद हो रही है। अति पिछड़े पन्ना जिले में कोरोना संकट काल में भी रोजाना करीब 2 करोड़ का सट्टे का कारोबार चल रहा था, जिस पर आज पन्ना कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग प्रकरणों में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने इनके पास से लगभग 23 लाख कॉइन्स, वर्चुअल अमाउंट 14,900 रुपये, नगद 6 मोबाइल सहित लगभग 9 लाख रुपए के लेन देन के दस्तावेज जब्त किए हैं। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के पास से आईपीएल सट्टा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। ये मुखबिर की सूचना मिली थी कि पन्ना शहर में अलग अलग जगहों पर
आईपीएल का सट्टा मोबाइल में वेबसाइट ऐप्स के माध्यम से चलाया जा रहा है। उस सूचना को वेरीफाई करके और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय इनके निर्देश पर सर के वहाँ पर रेड की गई। रेड करने पर अलग अलग दोनों मामलों में कुल 6 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनके कब्जे से 6 नग मोबाइल, जिसमें कि वो ऐप्स के थ्रू आईपीएल का सट्टा लगा के खेल रहे थे। और इन आरोपियों के मोबाइल को उनका ट्रेस करने पर और मोबाइल में जो डिजिटल डिटेल अंदर थी, उसमें करीब 23 लाख रुपए की डिजिटल जो करेंसी है, जो कन्वर्टिबल है कैश में, वो उसका पूरा डिटेल उसमें था, वो मोबाइल के साथ जब्त किया गया है। और सभी आरोपियों के कब्जे से करीब 15,000 रुपये का अमाउंट, कैश अमाउंट जब्त हुआ है। और इस तरह से इन 6 लोगों को गिरफ्तार करके और जुआ अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। ये सर जो एक कॉइन के पकड़े गए हैं, मतलब कॉइन जो उसके मोबाइल से ट्रेस किए गए हैं, उन कॉइन को कैसे मतलब जो है वो करेंगे? एक्चुअल इसका मैकेनिज़्म ये है कि जो इसमें बेट करने वाले हैं, जुआ सट्टा में दांव लगाने वाले लोग हैं, चूँकि इसको ऑनलाइन खेला जाना है, तो वो संबंधित व्यक्ति से जो इसको ऑर्गेनाइज करता है, उसके पास कैश जमा करके उसको डिजिटल फॉर्म में कॉइन के नाम से जो कि शो करता है ऑनलाइन, उतना करेंसी ये इनको आईडी के साथ ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसको वो अलग अलग चीज़ों में जिस समय मैच चल रहा होता है तो उसमें बेट करके लगा सकते हैं। और हारने जीतने पर वो डिजिटल फॉर्म में ही उनके मोबाइल पर शो होने लगता है। और फाइनल उनके पूरा खेल ख़त्म होने के बाद जितना करेंसी उनके पास बची है, वो फिर से कैश में कन्वर्टिबल होती है। पन्ना से सीनियर संवाददाता विजय दुबे की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।